खबर है कि कई देशों को पुतिन के क्रोध का डर सता रहा है। पुतिन सेना सितंबर में इतना जबरदस्त हमला कर रही है कि यूक्रेन पर सरेंडर का खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन में रूसी फौज के हमले तब तेज हुए तो अब स्थिति बिल्कुल बदलती ही जा रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सितंबर में ये हमले और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कीव पर रूस का सबसे बड़ा हमला। सुबह सुबह कीव पर मिसाइल से अटैक किया है रूस ने। मिसाइल अटैक से कई इलाकों में भारी तबाही मची है। देखिए, इस हमले की तस्वीरें भी आई हैं सामने। कीव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह कीव दहल उठा। रूस की तरफ से यह बहुत बड़ा हमला किया गया है कीव के ऊपर। कीव पर रूस का हवाई हमला। राजधानी कीव के कई इलाकों में मिसाइल से अटैक किया गया है। हमले से कीव में भारी तबाही हुई है। कई बिल्डिंग्स पूरी तरह से इस हमले में तबाह हो गई है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह से ही मिसाइलों की बरसात कर रहा है रूस। और कीव पर रूस का बड़ा हमला। देर रात रिहायशी इलाकों में बमबारी। रूसी हमलों में कई लोगों की मौत, 18 से ज्यादा घायल हो गए। तो देर रात हमले की ये तस्वीरें हैं। सुबह भी हमले हुए, देर रात में भी ये हमले हुए। लगातार हमले किए जा रहा है रूस। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सितंबर में रूस कीव पर सबसे बड़ा अटैक करने वाला है। तीन तस्वीरें, तीन बड़ी खबरें। थोड़ी देर पहले मिसाइल से अटैक हुआ, कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई और साथ ही रात में भी ये हमले जारी रहे। तो ये तीन तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज सुबह से ही किस तरह से कीव पर रूस का प्रहार जारी है। और ये सितंबर में आने वाले उस सितम के संकेत हैं जिसका आगाज इससे पहले भी हो चुका है। 2022 में वो तेवर हमने देखे थे पुतिन के, और एक बार फिर से ये स्थिति है तब जबकि ट्रंप ने बहुत सारे दावे किए हमले रुकवाने, युद्ध विराम करवाने और शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन सब कुछ फेल होता नजर आ रहा है। और राजधानी कीव से ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात किस तरह से खराब होते जा रहे हैं। एक और तस्वीर हमले की। देर रात यूक्रेन पर रूस ने भीषण हमला किया। कीव के कई इलाकों में बड़े ड्रोन अटैक किए गए। हमले के बाद कई बिल्डिंग्स में आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें, रात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात के अंधेरे में किस तरह से ये हमले किए गए। कई बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया रूस की तरफ से। ड्रोन अटैक के जरिए इन इमारतों को निशाना बनाया रूस ने। तो कीव पर लगातार रूस के हमले जारी है, विध्वंसक हमले। ये देखिए, इसमें कैमिकाज़ी ड्रोन और रॉकेट से हमला किया जा रहा है। यूक्रेन का दावा कई रूसी हमले नाकाम किए हैं। तो यूक्रेन ने यह दावा भी किया है कि रूस के कई हमलों को हमने नाकाम किया है, लेकिन तस्वीरें ये बता रही हैं कि रूस ने कीव पर यह हमला किया, सफलतापूर्वक हमला किया। कई रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा है इन हमलों में। तो यूक्रेन की राजधानी कीव में बारूदी बारिश। रूस की तरफ से देर रात कीव पर 50 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए। रिहायशी इलाकों पर भी ड्रोन से अटैक किया गया। ड्रोन हमले में बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। और देखिए, रूसी हमलों के बाद शेल्टर्स में छिपे हैं लोग। हमले से बचने के लिए
कीव मेट्रो स्टेशन में लोग छिप गए हैं। तो ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है, जब रूस की तरफ से यह हमला किया गया तब शेल्टर्स होम्स में चले गए, मेट्रो स्टेशन के अंदर बंकर में लोग छुप गए खुद को बचाने के लिए। तो ये देखिए 3 तस्वीरें, कीव पर रूस के हमले जारी हैं। रात के अंधेरे में भी ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमलों को नाकाम किया गया, लेकिन हमले किस तरह से कामयाब रहे ये तस्वीरें बता रही हैं। और ये एक तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कीव मेट्रो स्टेशन में लोग छिपे हुए हैं। हमले के बाद से मेट्रो स्टेशन के अंदर नीचे शेल्टर्स में लोग छिपे हुए हैं ताकि इन हमलों से खुद को बचा सके। तो राजधानी कीव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अब कीव निशाने पर आ गया है पुतिन के। वॉर जोन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है और जैसा हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, रूसी ड्रोन ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है, उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। हमले में यूक्रेन का आत्मघाती ड्रोन तबाह हुआ है। ये देखिए तस्वीर। और वहीं कीव के साथ यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी हमला चल रहा है। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी सैन्य पोजीशन पर अटैक किया गया। ड्रोन अटैक से कई बिल्डिंग्स में आग लग गई है। तो कई स्तर पर यह युद्ध तेज हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सितंबर में क्या होने वाला है। सितंबर में क्या वाकई में इस वॉर की इंटेंसिटी पुतिन बढ़ाने वाले हैं। विंटर वॉर की जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके पहले ही क्या पुतिन कुछ ऐसी स्थिति पैदा करने वाले हैं जिससे कहीं ना कहीं यूक्रेन और यूरोप पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए। और देखिए ज़ैपोरिज़िया के कई इलाकों में ड्रोन अटैक हुए हैं। रिहायशी इलाकों पर ड्रोन से हमला हुआ है। ज़ैपोरिज़िया के किंडरगार्टन में भारी तबाही हुई है। Что там тоже дверь заклинила входную, не могу попасть. Что там тоже дверь заклинила входную, не могу. तो किंडरगार्टन में भारी तबाही हुई है। इस हमले में तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं। तो एक के बाद एक ये तस्वीरें सामने आई हैं और आप देखिए कल रात से ही लगातार ये हमले चल रहे हैं यूक्रेन के ऊपर रूस की तरफ से। संकेत साफ है कि इन हमलों के माध्यम से कहीं ना कहीं यूक्रेन को घुटनों पर लाने की कोशिश शुरू हो गई है। बातचीत हुई, उम्मीद बंधी कि अब हमले रुकेंगे, खून खराबा रुकेगा। आपको याद होगा कि ट्रंप दुनिया भर के लोगों को यूक्रेन में बह रहे खून के लिए जिम्मेदार बताते रहे, लेकिन अब सवाल यह है कि ट्रंप की उन कोशिशों के बाद ये आग की चिंगारी भड़क क्यों गई, इस तरह से हमले शुरू क्यों हो गए। और अब देखिए आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसके बाद यूरोप की परेशानी और बढ़ सकती है। जी हां, खबर देखिए, यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं। मिसाइल, ड्रोन, आर्टिलरी से ये हमले हो रहे हैं। आर्टिलरी अटैक से यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी जारी किया है इन हमलों का। तो चौतरफा हमले बढ़ा दिए हैं रूस ने यूक्रेन के ऊपर, और जो यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं उनके सामने एक बड़ी चुनौती रूस ने पेश की है। और देखिए नेटो बॉर्डर पर पुतिन की सेना महायुद्ध का ऐलान होने वाला है क्या, सवाल तो यही है। खबर क्या है, सबसे पहले वो देखिए। नेटो बॉर्डर पर रूसी सेना की किलेबंदी शुरू हो गई है। फिनलैंड बॉर्डर पर मिसाइल और आर्टिलरी को तैनात कर दिया गया। बाल्टिक देश पर किसी भी वक्त रूसी हमला संभव है। रूसी बॉर्डर के पास ड्रिल जो है, उकसाने वाली कार्रवाई है, ये मेदवेदेव ने कहा है। और पांचवा ये कि रूस की सहमति के बिना सुरक्षा गारंटियां संभव है, ये भी मेदवेदेव ने साफ किया है। वजह क्या है इसकी, तो यूरोप के 26 देश यूक्रेन में सेना भेजने की तैयारी कर रहे हैं। पहले चरण में 10,000 सैनिकों की तैनाती होगी। यूक्रेन की सुरक्षा के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान बनाया जाएगा। भड़काने वाली, उकसाने वाली
कार्रवाई मेदवेदेव ने बताया और उसका एक रिएक्शन इस वक्त है। हमने जैसा बताया कि मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ है, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए। शरदेंदु सर, सवाल यह है कि क्या ये रिएक्शन है या फिर कोई बड़ी योजना है कि अब इसको कंक्लूड करते हैं, बहुत हो गया, लेट्स एंड दिस। देखिए रवि जी, आपको एक इन बिटवीन लाइन देखना पड़ेगा। पुतिन ने एक ऑफर दिया है परमानेंट सोल्यूशन का कि जेलेंस्की मॉस्को आए, बात करें, अगर वो इसके लिए तैयार नहीं होते तो हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन है, हम इतना बड़ा हमला कीव पे करेंगे कि मिलिटरीली आपको फोर्स करेंगे कि आप गिव अप करें और ये पूरे इलाके में जो रशिया का इन्फ्लुएंस है, अगर आप इस चीज़ को मान लेते हैं और जल्दी समझ लेते हैं तो परमानेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़े। और दूसरी तरफ देखिए, जो नाटो कंट्री है, 26 देशों का जमावड़ा, वो तमाम तरीके के अपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को बढ़ा रहे हैं। वो एक तरीके की सेना यूक्रेन में भेजना चाह रहे हैं, 3-3, 4-4 लेयर के डिफेंस की बात करते हैं। क्या ये रशिया को एक्सेप्टेबल होगा? पुतिन नहीं चाहते कि किसी थर्ड कंट्री का सोल्जर यूक्रेन की धरती पर ऑपरेट करें। अगर वो ऑपरेट करते हैं तो पुतिन ने बहुत क्लियर कहा है कि ये उनका लेजिटिमेट टारगेट होंगे, वो उसको स्ट्राइक करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। वो किसी भी तरीके से बफर जोन बनाने या नाटो की सेना को यूक्रेन में ऑपरेट करने नहीं देना चाहते हैं। और साथ में उनका जो इन्फ्लुएंस है बाल्टिक नेशंस में, फिनलैंड पे और जो पोलैंड और हंगरी है, उस पर भी वो अपना इन्फ्लुएंस बना के रखना चाहते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात है कि ये स्थितियां तब पैदा हुई जी कि लंबी लंबी बैठकें हो गई, ऐतिहासिक मीटिंग्स हो गई और तब ये हालात बने हैं। मतलब ये था कि क्या वो झूठा था, ये सच्चा है, या फिर कहानी कुछ और है जो अभी सामने आना बाकी है। और देखिए, यूक्रेन में सेना भेजने पर भड़के पुतिन, सुरक्षा गारंटी पर गुस्से में है पुतिन। पुतिन ने नाटो देशों की सीमा पर उतारी है सेना। तो सुना आपने, जंग का जो मूल कारण था, इसकी जो मूल वजह थी, वही चीज फिर से हो रही है और यही वजह है कि रूस भड़का हुआ है। और देखिए, फिनलैंड बॉर्डर के पास रूसी सेना एक बड़ी सिक्योरिटी वॉल तैयार कर रही है। फिनलैंड बॉर्डर पर स्टील की छड़ों से दीवार बनाई जा रही है। इस दीवार पर जगह जगह वॉच टावर बनाए जाएंगे जहां से रूसी सैनिक नाटो फौज की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा इस दीवार पर सर्विलेंस कैमरे लगाए जाएंगे जो रियल टाइम डेटा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भेजते रहेंगे। सिक्योरिटी वॉल के पीछे रूसी फौज तैनात होगी। यहां नाटो विमानों और ड्रोन्स को ट्रेस करने के लिए अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम लगाए जाएंगे। आर्टिलरी और टैंकों की भी तैनाती यहां पर की जाएगी। तो बड़ी तैयारी रूस की तरफ से बॉर्डर पर की जा रही है। संजय भारद्वाज सर, सवाल यह है कि यह तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। शांति शांति करते करते अब तो क्रांति की तैयारी चल रही। बिल्कुल रवि, आपने एक बात जो शुरुआत आपने पिछले कुछ समय पहले बोली कि मैं कहता हूँ ये इल्यूजन था, अब रियलिटी है। और ये सबसे बड़ी जो चूक हुई है, खासकर जो अमेरिका और ट्रंप के संदर्भ में मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी जो चूक हुई है वो इस युद्ध को यूक्रेन रशिया युद्ध समझ बैठे, जो कि कभी भी पुतिन इसको रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं समझते थे, वो रशिया और यूरोप का युद्ध समझते थे। और यूरोपियन कंट्रीज इस बात को एहसास कर रहे थे कि अगर कल पुतिन यूक्रेन पर अगर विक्ट्री करते हैं तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो जो बाल्टिक देश है, बाकी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसमें आप फिनलैंड की बात कर रहे हैं, आप जॉर्जिया की बात कर रहे हैं, ये जितने भी कंट्री इनके इन्फ्लुएंस में, देखिए स्टालिन कहाँ से थे, वो जॉर्जिया से थे। तो वो कोशिश ये करेगा पुतिन की जो पूरा जो क्षेत्र है उस पर अपने आप को मजबूत किया जाए। अब ये आमने सामने हो चुका है और इस बात को ट्रंप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैंने सोचा था 24 घंटे में ये इतना कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और ये लड़ाई जो है वो ऐतिहासिक लड़ाई है, ये कोई नई लड़ाई नहीं है। ये आप बहुत पहले से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से देखते हुए अभी तक की ऐतिहासिक लड़ाई है। और आप बात मान के चलिए कि जब तक फतेह नहीं करेंगे पुतिन पूरे यूक्रेन पे और अपने आप को सिक्योर नहीं करेंगे, वो नहीं रुकने वाले, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है, वो मिलिट्री पावर है। और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो 26 देश हैं, वो 26 देश कितना सस्टेन कर पाएंगे अपने कलेक्टिवली, वो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हर कंट्री के हालात अलग है, हर कंट्री की डिफेंस सिस्टम अलग है। एक बार फिर से वो बॉटम लाइन दोहरा दी है कि यूक्रेन के अंदर नाटो के किसी भी इन्फिल्ट्रेशन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और यही फिर से करने की कोशिश की जा रही है। जो सेना भेजने का फैसला लिया गया है, ऐसे में ये युद्ध रुकने की बजाय भड़कने के ज्यादा इसके आसार हैं। और देखिए, रूस के ब्रियांस्क में यूक्रेनी ड्रोन हमला हुआ है और क्लिमोवो बिजली घर पर यह ड्रोन गिरा है। जोरदार विस्फोट के बाद धुएं का गुबार यहां से उठता नजर आया है। ये तस्वीरें आप देखिए।
और इस बीच देखिए यूक्रेन को प्रेसिडेंट पुतिन का अल्टीमेटम। जंग को लेकर पुतिन ने वार्निंग दी है, रूस अपनी शर्तों से झुकेगा नहीं। ये पुतिन ने कह दिया है एक बार फिर से, जो कंडीशंस हैं रूस की, उससे रूस पीछे नहीं हटेगा। ये पुतिन ने साफ कर दिया। तो देखिए एक बार फिर से रूस की तरफ से पुतिन ने यह अल्टीमेटम यूक्रेन को दिया है। और आपको याद होगा, शर्तें हम लगातार बताते रहे हैं, हर बैठक में या हर बैठक के पहले भी पुतिन ने अपनी शर्तें दोहराई है, जिसमें एक बॉटम लाइन जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसको फिर से रूस ने दोहराया है कि भाई नेटो किसी भी कीमत पर इस इलाके में इन्फिल्ट्रेट न करे, यहां की स्टेबिलिटी को खराब ना करे, रूस की सीमा तक नेटो अपना एक्सटेंशन ना करे, चाहे वो कोई भी फॉर्म क्यों ना हो। और ये जंग की मूल वजह है। जंग पर पुतिन का आखिरी अल्टीमेटम आया है। नेटो से टेंशन के बीच पुतिन की बड़ी धमकी और पश्चिमी देशों ने रूस के लिए रेड लाइन खींच दी है। यूक्रेन में वेस्ट की सेना रूस के टारगेट पर है और पश्चिम की सेना पर हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। रूस के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं है। शर्तें पूरी नहीं होने तक यूक्रेन से जंग जारी रहेगी। रूस शांति चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर शर्तें नहीं मानने पर यूक्रेन में शांति नहीं होगी। रूसी सेना जंग जीतने के करीब है, यह भी पुतिन ने कहा है। तो देखिए पुतिन ने बहुत स्पष्ट और साफ शब्दों में अपनी बात रख दी है दुनिया के सामने, यूक्रेन के सामने, अमेरिका, नेटो के सामने। और यूक्रेन में रूस का ऑपरेशन सितंबर भी शुरू हो चुका है। सितंबर के 7 दिन में भीषण ड्रोन अटैक और हर दिन सैकड़ों ड्रोन मिसाइल से ये हमले किए गए हैं। तो ये सितंबर का जो महीना है, इसमें क्या सितम होने वाला है ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन संकेत सितंबर के अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ी तैयारी पुतिन की तरफ से दिख रही है यूक्रेन पर हमले की। तो पुतिन का ऑपरेशन सितंबर, कुछ अहम बातें आपको हम बताने जा रहे हैं, किस तरह से ये हमले किए गए। 5 दिन का अगर आंकड़ा देखें तो देखिए ड्रोन से हमले किए गए हैं और 2150 ड्रोन से अटैक किया गया है। पुतिन की सेना की तरफ से 1100 बम बरसाए गए हैं, 165 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। कुल जो हमले हैं 3415 हमले अब तक इन हथियारों के जरिए यूक्रेन पर रूस ने किया है। ये तो शुरुआत है सितंबर की। सवाल यह है कि सितंबर के आखिर तक क्या होने वाला है इस तरह के हमले से। अगर देखा जाए हर दिन के आंकड़े की बात करें तो आप देखिए 5 दिनों का डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं और हर दिन लगभग ड्रोन से 430 हमले हो रहे हैं, बम से 220 हमले हो रहे हैं, मिसाइल से 33 हमले हो रहे हैं। 683 अटैक रोज यूक्रेन के ऊपर सितंबर में हुए हैं। तो ये स्थितियां हैं इस वक्त। हम लोग की सिर्फ 5 दिनों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। इन खबरों के सामने आने के बाद से ज़ेलेंस्की बेहद परेशान है और कह रहे हैं कि अब पुतिन अमेरिका के साथ गेम खेल रहे हैं। संजय सोई सर, सारी स्थितियां बहुत साफ हैं। क्या ज़ेलेंस्की ये सब देख नहीं रहे हैं कि कौन गेम खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है? ट्रंप पे कितना भरोसा कर सकते हैं? पुतिन पर वो भरोसा करें क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो करेंगे। नेटो कितनी देर तक युद्ध में टिक सकता है? क्या ज़ेलेंस्की ये देख नहीं रहे हैं, देखना ही नहीं चाहते हैं, या ज़ेलेंस्की के हाथ में कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ बयान दे सकते हैं? बिल्कुल, जो आप कह रहे हो सभी बातें सच है कि पहली बात तो जो उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो कहीं ना कहीं कठपुतली है। पहले अमेरिका कठपुतली थी, अभी यूरोपियन यूनियन भी उसको नचा रहा है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो हमले जैसे भी आप बता रहे थे कि पूरे अगस्त में जैसे मैं बता रहा 4200 हमले हुए थे, जिसमें तकरीबन 4000 से कुछ ज़्यादा ड्रोन हमले हुए थे। अभी 5 दिनों में ही उसके आधे हमले हो गए। तो ये दिखाते कि कितनी भयावह हो गया। तीसरी बात यह है कि जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने जो बात की, अलास्का में जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का एक मतभेद निकल के आया था कि यूरोपियन यूनियन ने हमेशा यूक्रेन की सिक्योरिटी की बात की थी और उन्होंने कहा था कि वहाँ सेना भेजेंगे, जो रशिया को बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्योंकि अगर नेटो की सेना वहाँ आती है, 26 देशों की सेना वहाँ आती है, इसका मतलब अगर किसी के साथ भी लड़ाई होती है वहाँ पर, मान लीजिए जर्मनी के, हाँ, फ्रांस के ट्रुप से, यानी कि फ्रांस के साथ जंग हुई, तो पूरा नेटो आर्टिकल
आर्टिकल 5 के तहत सभी नेटो देश साथ में लड़ने के लिए मजबूर है। तो यही कारण है कि रशिया नहीं चाहता है कि फिर फ़र्क क्या रह गया, नेटो ज्वाइन करना या बिना नेटो ज्वाइन किए हुए अगर नेटो की सेना वहाँ पर डिप्लॉय होती है। यही कारण है कि जो इतने आग बबूला है। और तीसरी एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि शायद एससीओ समिट के बाद भी उनके तेवर बदले हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर क्या क्या बात हुई, नॉर्थ कोरिया, चाइना, उसके बाद से एक ज़्यादा ही एग्रेसिव नजर आ रहा है। जो ऑपरेशन सितंबर आप बता रहे हैं ये बहुत भयंकर हो चुका है। बिल्कुल, और 5 दिन का ही हाल हमने दिखाया दर्शकों को। और देखिए, रूस से जंग के बीच यूएस यूक्रेन में सीक्रेट डील हुई है। यूएस यूक्रेन के बीच हो सकती है बड़ी डिफेंस डील। यूएस यूक्रेन में $100 अरब की मिलिट्री डील हुई है। सोर्सेज बता रहे हैं ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच डिफेंस डील पर बातचीत जारी है। पेंटागन के सूत्रों से एनबीसी न्यूज का बड़ा दावा। तो इस बड़ी डील की बात कही जा रही है सोर्सेज के हवाले से, और $100 अरब की ये डील है यूएस यूक्रेन के बीच में। इस डील से जुड़ी कुछ अहम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, यूएस यूक्रेन के बीच हो सकती है बड़ी डिफेंस डील, और ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच डिफेंस डील पर बातचीत जारी है। ये सोर्सेज बता रहे हैं यूएस यूक्रेन में $100 अरब की मिलिट्री डील पर बात चल रही है। समझौते में यूक्रेन अमेरिका से एडवांस वेपन खरीदेगा, बदले में यूएस को यूक्रेनी सैन्य विकास की तकनीक हासिल होगी। अब तक अमेरिका से यूक्रेन को $123 अरब की मदद मिल चुकी है। एनबीसी न्यूज के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, यूरोप और अमेरिका ने मिलकर तैनाती का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसके हिसाब से 3 लेयर सुरक्षा तैनात होगी। पहली लेयर रूस के कब्जे वाली जमीन के आगे बफर जोन के नजदीक तैनात होगी। इस लेयर का काम रूसी सेना को भविष्य में हमले करने से रोकना होगा। इसके पीछे दूसरी लेयर तैनात होगी और इसका काम यूक्रेनी फौज को हथियार चलाने की ट्रेनिंग और तकनीक सिखाना होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी गारंटी के लिए तीसरे देश की जमीन भी इस्तेमाल होगी। ये पोलैंड हो सकता है, और यहां अमेरिका और यूरोप की वायुसेना तैनात होगी, जिसका काम यूक्रेनी एयर स्पेस में गश्त लगाना होगा, रूस के मिसाइल और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना होगा। तो इस तरीके से यह रणनीति तैयार की जा रही है। और देखिए किस तरह से यह रणनीति तैयार की जा रही है, यह अपने आप में बता रहा है कि रूस को भड़काने वाला है। और देखिए, कीव में कैबिनेट बिल्डिंग पर हमला हुआ, एक और जानकारी सामने आ रही है। जैसा हम आपको बता रहे कि आज सुबह से ही हमले चल रहे हैं इसी बिल्डिंग में। ज़ेलेंस्की का दफ्तर भी बताया जा रहा है, और कैबिनेट बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। इमारत के टॉप फ्लोर पर आग लग गई है इस हमले में। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है वॉर जोन से, कीव की कैबिनेट बिल्डिंग में ये अटैक किया गया है, और इस बिल्डिंग में ज़ेलेंस्की का दफ्तर बताया जा रहा है। और यहां पर देखिए ये हमले हो रहे हैं। शरतेंदु इस हमले को कैसे एसेस करते हैं? ये रियल मैसेज आ रहा है अब कि यूरोप नाटो घुसता है तो उसके पहले ही कीव तबाह हो जाएगा। देखिए, रशिया ने बहुत क्लियर कट मैसेज दिया। जो ऑपरेशन सितंबर की आप बात कर रहे हैं, इसमें एक ही इलाका बुरी तरीके से टारगेट हुआ, वो है कीव, क्योंकि सारे ऑप्शन रशिया ने इस्तेमाल कर लिए हैं। चारों स्टेट पे कब्जा उसका बढ़ता ही चला जा रहा है, एरिया और कैप्चर करता जा रहा है। लेकिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस पे डिफेंसेस यूक्रेन की हिंज करती हैं वो है कीव। अगर कीव में इस तरीके के अटैक जारी रहे, चाहे ड्रोन, डीप स्ट्राइक, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, रॉकेट, और जिस तरीके से कैबिनेट बिल्डिंग में अभी हमला हुआ, अगर इसको 15 दिन तक इसी इंटेंसिटी के साथ अगर रशिया ने अटैक किया तो कीव गिर जाएगा। ये सेंट्रल ग्रेविटी जो उनकी जो डिफेंसेस हैं इम्बैलेंस हो जाएंगी। फिर यूक्रेन देखिए टॉक टेबल पे आने की बात करेगा, और तब एक मैसेज भी जाता है देखिए यूरोप के उन देशों को जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी शामिल है, कि वो इस तरीके का मिस एडवेंचर बाय डिप्लॉइंग देयर ओन ट्रूप्स इन यूक्रेन ना करें, क्योंकि वो एक टारगेट बनते हैं। मेरा मानना तमाम तरीके के जो पीस प्रपोजल या सिक्योरिटी के प्रपोजल जो नाटो कंट्री से आ रहे हैं वो किसी भी तरीके से रशिया को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। गाड़ी यहीं पे रुकी हुई है कि क्या क्या सिक्योरिटी होगा यूक्रेन का आगे आने वाले दिनों में। मेरा मानना है कि यूक्रेन की सिक्योरिटी यूक्रेन इंश्योर करेगी और उसके नेबरिंग कंट्री इंश्योर करेंगे, जिसमें कि रशिया शामिल है, क्योंकि 4 स्टेट उसने ले रखा है। वो चाहता है कि यूक्रेन है उसका एलाई बन के रहे, ना कि नाटो का एलाई बन के रहे। यहाँ पे पूरा पेच फसल। ये सर देखिए तस्वीर, ये उस बिल्डिंग की तस्वीर, ऊपरी मंजिल पे ये धमाका हुआ है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। देखिए हमले तो हो ही रहे हैं,
लेकिन इस बिल्डिंग को टारगेट करना अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास रूस की तरफ से किया जा रहा है कि दे आर हंटिंग फॉर जेलेंस्की ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि जेलेंस्की जहां मीटिंगें करते हैं, जहां रहते हैं, जहां उनका मूवमेंट है, वो उनके टारगेट से या उनके रडार से बाहर है, वहां भी वो कोशिश कर रहे हैं और उसी का ये संकेत एक तरीके से ये दिया है। अगर आने वाले समय में रूस ने ऐसे हमले बढ़ा दिए और कहीं कोई ऐसा बड़ा नुकसान होता है यूक्रेन को, तो अपने आप में ये युद्ध जो है खात्मे की तरफ बढ़ सकता है। यूरोप के लिए, यूएस के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि जेलेंस्की वो चेहरा है जिसको वो आगे रखकर पहले अमेरिका और अब यूरोप रूस के खिलाफ इस जंग को लड़ रहा था और कहीं ना कहीं जेलेंस्की की सत्ता, उनकी सरकार और उनका चेहरा अब रूस के निशाने पर है। तो क्या होगा सितंबर में, यह सबसे बड़ा सवाल है। संकेत अच्छे नहीं है, यूक्रेन पर रूस के लगातार हमले जारी हैं।